अमरीका और ईरान का इस्लामाबाद मफहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर इत्तफाक। बासाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। मुजवजा माहदे में 60 रोजा अबूरी इंतजाम में अपना हुर्मुज़ खोलने, फीस आयद न करने, बारूदी सुरंगें हटाने पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक माहदे के तहत शिमाली रास्ते पर ईरान, जनूबी रास्ते पर ओमान का कंट्रोल होगा। 60 रोजा आरती इंतजाम में तोसी भी की जा सकती है। फरीकैन 30 दिनों के अंदर अपना हुर्मुज़ की दरमियानी लेन से बारूदी सुरंगें साफ करने पर काम करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची उसूली तौर पर इस माहदे पर रज़ामंद हो गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती कौंसिल की मंजूरी दरकार है। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने माहदे के लिए सालसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत अंदाज में जारी हैं। अगर ईरान माहदे से पीछे हटा तो अमरीका सख्त कार्रवाई करेगा। ईरान जानता है कि नताइज क्या होंगे। जून का मफाहमती माहिदा जुलाई में कशीदगी के बायस नाकाम हुआ था। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी दावा किया है कि ईरान अपना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ओमान के साथ किसी भी मुआहदे से अपना हुर्मुज़ फौरी तौर पर दोबारा नहीं खुलेगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलना अमरीका के रवैये में तब्दीली और उसकी खिलाफवर्जियों की सलाह पर मुनहसर है। सेंटकॉम ने दावा किया है कि अपना हुर्मुज़ का जनूबी बहरी रास्ता तजारती जहाज़ों के लिए बदस्तूर खुला है। तजारती जहाज़ मामूल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बहरी रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 1000 से ज़ायद तजारती जहाज़ों को कामयाबी से इस रास्ते से गुजारा गया। हौसियों का बुहरे अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा। अस्करी तर्जमान के मुताबिक बुहरे अहमर के शिमाली हिस्से में एक सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अब तक मजमूई तौर पर 8 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। 29 सऊदी ऑयल टैंकर को वापस लौटने पर मजबूर किया जा चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब शेड्यूल तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल शाम 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। उनके हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुलाकात में अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के 6 रुकनी वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है अमरीका ईरान मुआहदा जल्द दे पाएगा। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। मुसलसल कोशिशों से $10 अरब की दो तरफा तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जायका से मुलाकात, तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल मौसमी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पा लिया। हुकूमती इस्लाहात के नतीजे में सिर्फ 3 बरस में सरकारी महसूलात दुगनी हुई। अब पायदार मुआशरी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। मकबूजा कश्मीर में मोदी के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज़। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया गया। भारत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियाँ। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और हिमायत के लिए 9 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मकाम, तारिक फजल चौधरी और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। अमीर मकाम ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात गैर कानूनी थे। कश्मीर इशू जिंदा था और जिंदा रहेगा। भारत कभी भी कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का यौम इस्तिहसाल कश्मीर पर कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का इरादा। सदर सरदारी ने कहा, भारत के गैर कानूनी इक़दाम कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी महज तशवीश के इजहार तक महदूद न रहे। दुनिया को तनाज़े के मुनसिफाना और देर पहल के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी अवाम का हौसला, इस्तिकामत और साबित कदमी आज भी गैर मुतसलसल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं, भारतीय हुकूमत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम गैर आइनी है और गैर इखलाकी है। बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का मसलूम कश्मीरियों के साथ गैर मुतसलसल इज़हार यकजहती अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से इंसानी यौम इस्तिसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुसलसल यकजहती का अदा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा कि कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तस्लीम शुदा है। ISPR का मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशों और भारतीय जारहाना रवैये पर तशवीश का इजहार।
योम इस्तेहसाल कश्मीर रावलपिंडी इस्लामाबाद लाहौर पेशावर कराची कोयटा समेत मुल्क भर में कश्मीरियों से जारी यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद। शुरा के भारत मुखालिफ नारेबाजी रैलियों की शुरा ने बैनर्स और उठा रखे थे जिसमें कश्मीरियों के हक में नारे दर्ज थे। शुरा का कहना था भारत ने ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों से उनकी आज़ादी का हक छीन रखा है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, खुसूसी हैसियत खत्म करने जैसे भारतीय हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। गिलगित में भी योम इस्तेहसाल कश्मीर की मरकजी तकरीब में वज़ीर आला अमजद हुसैन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी से कश्मीरियों को हक़ खुदरातियत दिलाने का मुतालबा। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में योम इस्तेहसाल कश्मीर पर मज़म्मती करारदाद पेश की गई। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैरकानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। गजा में इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले 112 मासूम फ़लस्तीनियों की 3 साल बाद इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। हर आकाश बार थी और रिकत आमेज मनासिर देखने में आए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में ख़ानदान के तकरीबन 308 अफराद शहीद हुए थे। अब लगभग 157 अफराद उसी मकाम पर लापता हैं। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान के इलाके अल मंसूरी के रिहायशियों को फौरी इनक़ला करने की हिदायत। इसराइली फ़ज़ाइया के जनूबी लबनान पर भी हमले जारी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमान में इजलास से खिताब। कहा, मस्जिद अक़सा इंतहा पसंद इसराइली की दरअंदाज़ी की मज़म्मत करते हैं। मकबूजा मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल की खुद मुख्तारी नहीं है। मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मकासद नाकाबिले कबूल हैं। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा की आवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। पाकिस्तान हमेशा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करेगा जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। यरूशलेम और मुक़द्दस मकामात की हुर्मत का एहतराम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका का दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP और BLA समेत दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों पर इत्तफाक। वाशिंगटन में सदाए दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने सदाए दहशतगर्दी शराकतदारी को मज़ीद मौसर और मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। सरहदी सलामती बेहतर बनाने और दहशतगर्दों के सूरतकार नेटवर्क के खात्मे पर भी इत्तफाक किया। पाकिस्तान और अमरीका का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताउन भी जारी रखने का आज़म। पाक अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ, तकनीकी मामलात जल्द निपटाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात। पाक अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ के मामलात को तकनीकी सतह पर जल्द हल करने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखने, तकनीकी सतह पर बातचीत तेज़ करने और तिजारती फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने के लिए करीबी राब्ता जारी रखने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के आज़म का अदा। मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें और अहम इजलास में बाहम इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के तारीखी बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत माशी शराकतदारी में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। अमरीकी नाज़िम अल अमूर की वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी की सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ीर दिफ़ा ने इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मुसलसल राब्तों और तामीरी बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। CPAC 2 की 5 राहदारियों पर तेज रफ्तार अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। कराक्रम हाईवे मनसूबे में मजीद ताख़ीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का CPAC जायजा कमेटी और कौमी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि CPAC मुआहिदा कागजों तक महदूद नहीं, मनसूबे अमली शक्ल में नजर आने चाहिए। द्यामर भाषा डैम की झील से कबल कराक्रम हाईवे की तामीर नागुज़ीर है। सिंध काबीना की मेहरान हाईवे पर तिजारती गाड़ियों से टोल टैक्स वसूली की मंसूरी। सालाना 2 अरब से ज़ायद आमदन मुतवक्के। काबीना ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस निज़ाम में इस्लाहात की तजावीज़ मंजूर कर ली। मोटर डीलर्स के लिए इब्तदाई होल्डिंग मुद्दत 6 माह, 2 बार 3 माह तोसी मुमकिन होगी। गाड़ी रखने की मजमूई मुद्दत 12 माह से ज़्यादा नहीं होगी। जुलाई 2010 से टैक्स अदा न करने वालों गाड़ियाँ ऑफ रोड तस्वुर होंगी। वाजिबात अदा न करने वाली ऑफ रोड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 30 रोज़ बाद
मुअत्तल होगी। मुसलसल अदम अदायगी पर 60 रोज बाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत का तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कफ़ायत जारी मुहिम के तहत तालीमी इदारों में 2 रोज़ा हफ्तावार छुट्टी की मंजूरी दे दी। स्कूलों में तदरीसी दुरानिया 1 घंटा बढ़ाने का हुक्मनामा जारी।